नमस्ते। आज एक बहुत बड़ी खबर पर बात करेंगे। एक ऐसी खबर जिसने 2025 में सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं बनाई, बल्कि एशिया के बड़े-बड़े शहरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये खबर है सीधे मुंबई से। और देखिए, ये कोई छोटी-मोटी रैंकिंग नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे पूरे एशिया में नंबर 1 की पोजीशन की। जी हाँ, बिल्कुल। मुंबई ने सबको पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि 2025 की रैंकिंग के हिसाब से मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर, द हैप्पीएस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। जरा सोचिए, कितनी कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। लेकिन एक मिनट रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब मुंबई, एक ऐसा शहर जो अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी, अपनी सिटी दैट नेवर स्लीप्स वाली इमेज के लिए जाना जाता है, वो खुशहाली में टॉप पर कैसे पहुंच गया? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस रैंकिंग को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये आंकड़े आए कहां से हैं। तो ये बेस्ड हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पर। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये इंडेक्स सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि ठोस फैक्ट्स के आधार पर शहरों को रैंक करता है। अब ये स्लाइड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हैप्पीनेस को ना 6 पिलर्स पे नापा जाता है। पहला, पर कैपिटा इनकम, मतलब हर इंसान औसतन कितना कमाता है। दूसरा, सोशल सपोर्ट, यानी जरूरत पड़ने पर आपको कितना सहारा मिलता है। तीसरा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग कितना लंबा और स्वस्थ जीते हैं। चौथा, अपने फैसले लेने की आजादी। पांचवा है उदारता। और छठा, करप्शन को लेकर लोगों की सोच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक अच्छी जिंदगी के हर पहलू के बारे में है। तो सवाल ये है कि मुंबई ने इन 6 पैमानों पर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि वो सबसे आगे निकल गया। चलिए एक एक करके मुंबई की इस सक्सेस के पीछे के राज जानते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जाहिर वजह है पैसा। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ लोगों को अच्छी नौकरियां और कमाई के जबरदस्त मौके मिलते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है पर कैपिटा इनकम वाले पैमाने पर, जिससे उसे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। मुंबई की असली ताकत वो है इसकी डाइवर्सिटी। यहाँ हर तरह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, और यही चीज एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाती है। मतलब यहाँ कोई अकेला फील नहीं करता। चाहे वो डब्बा वालों का कमाल का नेटवर्क हो, या त्योहारों में जो भाईचारा दिखता है, वो सब इसी का हिस्सा है। और अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो मुंबई का तो जैसे नक्शा ही बदल गया है। नई नई मेट्रो लाइंस, शानदार कोस्टल रोड और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब ने लोगों की डेली लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। और जाहिर है, जब जिंदगी आसान होती है तो हेल्थ भी अच्छी रहती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये शहर आपको अपनी मर्जी से जीने की पूरी आज़ादी देता है। आपको जो बनना है, जो करना है, मुंबई आपको वो मौका देता है। और ये फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस वाला जो पिलर है ना, वो हैप्पीनेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पता है, रिपोर्ट में इस शहर के लिए एक खास लाइन लिखी है, अ सिटी ऑफ हाई सोशल वेलफेयर। इसका मतलब साफ है कि मुंबई की कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, बल्कि अपने लोगों की देखभाल करने की भी है। अब मुंबई की ये जीत और भी बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि इसने रेस में किन बड़े बड़े शहरों को पछाड़ा है। चलिए जरा कंपटीशन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए जरा, मुंबई ने सिंगापुर, टोक्यो और सियोल, इन जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो शहर हैं जो हमेशा से इस लिस्ट में टॉप पर रहते थे। तो ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त जबरदस्त बढ़त है। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक रैंकिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि मुंबई की आइडेंटिटी बदल रही है। वो अब सिर्फ इंडिया का इकोनॉमिक इंजन नहीं रहा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ बन चुका है। ये रैंकिंग असल में उसी चीज पर मुहर लगाती है जिसे हम सब स्पिरिट ऑफ मुंबई कहते हैं ना। वो हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा, वो पॉजिटिविटी, वो एक दूसरे का साथ देने की भावना, वही तो इस शहर की असली आत्मा है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मुंबई का ये मॉडल, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की खुशहाली साथ साथ चल रही है, क्या ये दुनिया के बाकी बड़े शहरों के लिए भविष्य का एक रास्ता हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।